सुनो, वो एक मुकदमा आ गया सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला, मुकदमा आ गया आपदे कोल। चलो उस तो पहले मैं तुहानू तकवे की गल सुनना है कि हज़रत अबू मूसा अशरी रहमतुल्लाह अलैह ना वो आंदे ने कि बई एक दफ़ा मैं माले गनीमत की ना सफाई कर रहा सी, माले गनीमत होंदा पिया तो बाद सफाई वगैरह की तो एक दिनार मैनू मिलिया। की मिलिया जी? एक दिनार मिलिया मैनू। तो सानू इजाजत होंदी सी कि एक अद्धा दिनार जड़ा ना सी अपनी मर्जी नाल किते खर्च कर सकने, यदी इजाजत सी। हज़रत अबू मूसा अशअरी रहमतुल्लाह जलीलुल कदर सहाबी कहते एक दिनार मिलिया तो कहते हैं सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे ना एक साहबजादे कोलों लंघे तो मैं उनका पुत्र रह लो शहजादे रह लै, मेरे लो गिफ्ट है, मेरे लो गिफ्ट है। तवज्जो रखना हूँ, मेरे लो की है। उन्हें घर जाके अब्बा जी ने दसिया कि चाचे होरें गिफ्ट दिता है। आपने अबू मूसा अशअरी नूं तलब किया, वो क्या तू की कीता? मैं तो तेनों अपना यार समझना, मैं तो तेनों अपना यार समझना ते तू ये की काम शुरू कर दिता है? तेनों तो दसना चाहिए सी मेरे बच्चे नूं कि रब की रजा पैसों च नहीं, रब की रजा उन्हां कम्मां च जिन्हां कम्मां च रब राजी होंदा है। रब राजी तो तू मेरे ही घर बर्बाद करन लग पिया, मेरा ही घर लब्भा सी बर्बादी वास्ते। तवज्जो है तुहाडी? नहीं, बिल्कुल नहीं है। असी आने गिफ्ट आउण ते घर आबाद होंदा है, पैसे आउण ते घर आबाद होंदा है। ए फारूक आज़म ने उन्हें कहा रुपया आउंदा ते बर्बाद होंदा है। तवज्जो है असी बल्कि ताल्लुक ही उहदे नाल रखने आ जिहड़ा गिफ्ट बहुते देवे या चीज़ां बहुतियां देवे। इंज ही गल है ना, इंज ही गल है ना। तो सैयदना फारूक आज़म की तरबियत की है, आंदे ना 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 ना। तवज्जो है, इंदा तो जुर्रत ना करी, इस नेकी तो परहेज करी, ए नेकी मेरी औलाद नाल नहीं करनी। एक दिनार, हाय 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 है। एक मुकदमा आ गया सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह, उन्होंने कोई फैसला ही नहीं होया। किड्डी वड्डी अदालत आपदी, आदल ने, गल समझ आ रही कि नहीं आ रही? अदालत आपदी मशहूर है ना। एक मुकदमा आ गया, की आ गया? अब बोलो ए, मुकदमा आ गया तो की होया? उन्होंने कहा मेरे को फैसला ही नहीं होता। कैसा मुकदमा होना, कैसा मुकदमा होना? सुना दें जो जो तुहाडा ज़ौक है ना तो बंदे नूं तुहाडे को पहले कसम चुकानी चाहिए है कि वाकई सुना दें। हाँ, मुकदमा आ गया, फैसला नहीं होया। इन्नी तो जसूस ये ही होना चाहिए। किहड़ा मुकदमा आ गया जिहड़ा फारूक आज़म कोलों नहीं हो रहा? तवज्जो है, वो एक मिनट च फैसला करने वाले सन। पता तुहानूं? एक मिनट च फैसला की? हाँ हाँ, दूजे मिनट वाला फैसला उन्होंने मैं कभी वेख्या ही नहीं। वो एक बंदे ने 4 एकड़ जमीन बेची। 4 एकड़ किन्नी जी? जिन्होंने तुहाडी जुबान च किले आंदे ने, इंज ही गल है। 4 किले जमीन बेची। अच्छा, और जिन्हों बेची ना वो किसान सी, तो जिन्हें बेची ना वो किसान सी, उन्हें रखी। उन्हें कहा मैं मेरे किस काम में, उन्हें वेच छड़ी, उन्हें वेच छड़ी। हूँ जिन्होंने बेची वो है किसान, उन्हें हूँ वाहनी शुरू कर दी। इतों उन्होंने हैंड ओवर किया, उधर उन्हें वाहनी शुरू की। अच्छा, जो उन्हें वाही ना तो पिछों खजाना निकल आया। की निकल आया? हीरे जवाहरात, लाल यकूत निकल आए, चांदी निकल आई, सोना निकल आया। खुशी मोहम्मद, सोना निकल आया है, सोना निकल आया। उन्हें सारा कट्ठा किया। है नहीं कमाल है भाई, जमीन रास आ गई है माशाल्लाह, क्या बात है। पहले ही है जी, फल फुल निकले नहीं, सोना निकल आया। बड़ी अच्छी ज़मीन है, बड़ी जरखेज़ ज़मीन है, क्या बात है। उन्हें पोल्ट्री फड़ी ना तो भज के उन्हें को जिद को खरीदी। उन्होंने आते भाई आ फड़, वो तेरा। वो आंदा मेरा किवें? तेरी ज़मीन चो निकलिया। कहा मेरी कादी? उन्हें कहा नहीं मैं तेरे को ज़मीन खरीदी है, माल थोड़ी खरीदा है, ज़मीन पर तेरा है। उन्हें कहा नहीं नहीं, मैं तेनों ज़मीन बेची है, ये जो भावें फल निकले, फुल निकले, भावें जो भी निकले, तेरा है। नहीं नहीं, अल्लाह करे तो समझ आ जाए। नहीं नहीं, समझ आ जानी चाहिए। इन्हें गया तेरा, उन्हें गया तेरा। वो लगते लगिंदे फारूक आज़म दे कोल। सरकार मसला दोवां दी गल सुनी, दोवां दी गल सुनी। आपने फरमाया कि मैनू लगता है जिन्हें बेची सी, कहते मैनू लगता है कि यह ना माल तेरा है, क्योंकि तेरे बाओ अजदाद ने दबिया दुबिया होना है, तेरी विरासत सी, नहीं याद रहा होना उन्होंने तेनू देना, तो मैनू लगता है कि यह तेरा है। वो कोई बंदा की कहता सहाबी रसूल है। क्या बात हजूर दे सहाबा दी है। हाय हाय, सहाबा वो सहाबा हैं जिनकी हर सुबह ईद होती थी, खुदा का कुर्ब हासिल था, नबी की दीद होती थी। सहाबी है ना, तवज्जो है कि नहीं है?
ਉਹ ਕਿਹਾ ਉਮਰ ਪਾਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੀ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹੋਣੀ ਏ, ਦੱਬ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਏ, ਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਮਰ ਪਾਕ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਆਸ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਆਸ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕੋਗੇ। ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਤੜਪ ਉੱਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 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 ਮੈਂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੁਸਾਫਾ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਹੱਥ ਪੜ ਕੇ ਰੱਬ ਜੰਨਤ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਕੇਸ ਹੈਗਾ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਤਵੱਜੋ ਹੈ? ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਨਾ 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 ਬੋਝ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਲਈ ਸੀ, ਆ ਯਾਰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲੈ। ਉਹ ਜੋ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਂਦਾ ਜੋ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਮਰ ਪਾਕ ਕਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਵਾਂ? ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਨਾ। ਉਮਰ ਪਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਰੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ? ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਉਬਈ ਬਿਨ ਕਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਬਈ ਬਿਨ ਕਾਬ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਜ਼ੀ ਵਕਤ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਉਬਈ ਬਿਨ ਕਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ, ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਮਰ ਪਾਕ ਕੋਲੋਂ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਣਾ ਤੇਰਾ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆਣਾ ਤੇਰਾ। ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇਰਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇਰਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇਰਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੇਰੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਤੇਰੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਰੌਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਮੇਰੀ ਦਾ। ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਕਿਹੜੇ ਦੌਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ? ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਖੈਰੁਲ ਕੁਰੂਨ ਹੀ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੇਰਾ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਬਾਦਾ। ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਿਵੇਂ? ਇੱਧਰ ਮੇਰਾ ਮੇਰੀ, ਮੁਬੱਲਗ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ, ਮੇਰਾ ਮੇਰੀ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਰੌਲਾ? ਤੇਰਾ ਤੇਰੀ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ? ਤੇਰਾ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਤੇਰਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਬਈ ਬਿਨ ਕਾਬ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਆਪਨੇ। ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਰੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਛੇਤੀ, ਬੜਾ ਬੋਝ ਬਣਿਆ, ਬੜਾ ਬੋਝ ਬਣਿਆ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਪਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੇਟਾ ਜਵਾਨ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੇਟੀ ਜਵਾਨ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕਰਨ ਲਗਾ ਨਿਕਾਹ ਤੇ ਮਾਲ ਸਾਰਾ ਦੇਣ ਲਗਾ ਜੇਜ਼ 'ਚ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। तवज्जो है, जो आपने फैसला किया ना, हाँ 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 सारे रोन लग पे भाई की फैसला किया ही। देखो ना फारूक आजम ने रैफर किया। और इतों गल ये भी समझ आती है कि एडा हुक्मरान हो गया है। नहीं तुसी कोई बंदा कह भी दवे ना, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट केड़ी सी? सैयदना फारूक आजम की सुप्रीम कोर्ट सी ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, अगर किसी को मंजूर नहीं हो केड़ी कोर्ट से जाओगे? जाओ जो मर्जी जो फैसला कर दिता ठीक है, जाओ किधर जाओगे? तवज्जो है, जिथे जाना जाओ भज लो। एक कैसी सुप्रीम कोर्ट है जेड़ी लोअर कोर्ट वाले रिकमेंड कर रही है कि खौफे खुदा सी कोई मसला घाटा वादा ना। अच्छा यह भी हो मेरे वर्गा होंदा भला की करता ज्यादा? मैं कहना चलो भाई रोला ना पाओ, अद्धा तेरा अद्धा तेरा, यह भी है सी। पर नहीं है, वो भी फारूक आजम सन, उन्होंने भी पता ही यह फैसला कोई डैड ही होना। वो बई बिन काब भी कारी है कुरान, जिद को हजूर कुरान सुना, जिद को साहिब कुरान कुरान सुने हैं। अल्लाह अकबर ते फैसला कितना सोहना किया है। अल्लाह अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाह। ते फारूक आजम यानी मैं जो पढ़िया, मैं पढ़ गए तो मैं क्या भी इन्हों को केड़ा मुकदमा जो नहीं होया, अगे जाके देखो मामला की है। यानी ये सारा तुहानू की दस रहा? खौफे खुदा, खौफे यानी अज लोग कानून हथ लैन, जो कह दिया सो कह दिया, कह दिता वो कह दिता भाई राणा ने जो कह दिता है जी, कहता ना ना ऐसी गल नहीं कि अमीरुल मोमिनीन ने जो कह मनना पैना सी ना, सारिਆਂ ਨੂੰ मनना पैना सी।
पर नहीं, इत्थों की पता लगा एडा मकाम एडा मरतबा होने के बावजूद कदम फूक फूक के रखते सन, कदम फूक फूक के। अल्लाह पाक तो दुआ है कि अल्लाह ताला सैयदना फारूक आज़म की शहादत, उन्हां दी अदालत, उन्हां दी सखावत, उन्हां दी खशियत की झलक साढ़े फकीरां विच भी अता फरमाए और इन्हां पाक हस्तियां दे नक्शे कदम ते चल के अपनी जिंदगियां निखारन ते सवारन की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।